आज हम एक छोटी सी एप्लीकेशन क्रिएट करने वाले हैं नोड एंड एक्सप्रेस का यूज करके, जिसका नेम है फेसबुक लॉगिन एप्लीकेशन। ठीक है, तो मैं थोड़ा आपको डेमो देता हूँ, फिर आगे हम वर्किंग करेंगे। तो ये मेरा एक छोटा सा डेमो है जो कि आज हम क्रिएट करने वाले हैं। ठीक है, ये मैंने एंकर टैग बना रखा है। देखिए, मैं यहाँ पर डिजाइनिंग पर फोकस नहीं करूंगा, बस आपको लॉजिक समझ में आना चाहिए। ठीक है, जैसे ही कोई यूजर इस पर क्लिक करेगा तो मैं यहाँ पर लॉगिन हो जाऊंगा। डायरेक्ट देख पा रहे हो, ये मेरा जो नेम आ रहा है ना, वो फेसबुक का ही आ रहा है। जो मेरा फेसबुक प्रोफाइल बनी हुई है तो वो वहीं से आ रहा है नेम। ठीक है, और ये फेसबुक आईडी देखिए गाइस, मैंने यहाँ पर कुछ हाइड कर रखे हैं। इसमें जो आईडी के नंबर्स हैं वो मैंने हाइड कर रखे हैं, जिससे कि आपको पता ना चले। ठीक है, सिक्योरिटी वे के लिए, क्योंकि यहाँ पर मैं रियल वाली अपनी फेसबुक आईडी यूज कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये आज हम करने वाले हैं। और फिर हम यहाँ पे क्या करेंगे, लॉग आउट करेंगे। देखिए, अगर यहाँ पर कोई रिफ्रेश करता है तो यहाँ पर ये सेशन हमने सेट किया हुआ है। ठीक है, और जैसे ही लॉग आउट करोगे तो फिर आप यहाँ से लॉग आउट हो जाओगे। ठीक है, तो आज हम इसी एप्लीकेशन को क्रिएट करने वाले हैं। छोटी सी एप्लीकेशन है बट लॉजिकली है, तो आपको यहाँ पर समझने होंगे कुछ पॉइंट्स जो कि हम कवर अप करने वाले हैं। ठीक है, तो स्टेप बाय स्टेप सिखाऊंगा। पहले ही मैं आपको बता देता हूँ, कोई भी टेंशन वाली बात नहीं है, एक एक स्टेप बड़ी ही बारीकी से समझाने वाला हूँ। फेसबुक क्रेडेंशियल क्रिएट फॉर ऑथेंटिकेशन, यहाँ पर हम पहले फेसबुक क्रेडेंशियल क्रिएट करेंगे, जिससे हम क्या करा पाएंगे अपनी ऐप में टेस्ट करने के लिए। हम यहाँ पर लाइक मैं जो यहाँ पर यूज कर रहा हूँ, एक मैंने ऐप बनाई हुई है जिसे मैं टेस्ट कर पा रहा हूँ। ठीक है, और एक हम स्मॉल एप्लीकेशन फॉर फेसबुक लॉगिन, जैसा कि आपको पता है। सबसे पहले चलिए गाइस, आपको सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पर आना और यहाँ पर सर्च कीजिए फेसबुक फॉर डेवलपर्स। ठीक है, ये आप सर्च करोगे तो आपको फर्स्ट लिंक मिल जाएगा, तो इस पर आपको जाना है यहाँ पर। एंड देन जैसे ही जाओगे तो आपको यहाँ पर कुछ इस तरीके का आपको इंटरफेस नजर आएगा। तो यहाँ पर इस तरीके का इंटरफेस नजर आएगा। फिर आप यहाँ पर माई एप्स पर जाओगे, तो यहाँ पर आपके जितने भी एप्स होंगे वो आपको शो हो जाएंगे। अगर नहीं है तो आपको बनाना होगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर मेरे यहाँ पर देख पा रहे हो नोड जेएस लॉगिन, जो कि मैंने ऑलरेडी टेस्टिंग पर्पस के लिए बना रखा था। ठीक है, अभी देखिए अगर आपका नहीं है तो आप यहाँ से क्या करेंगे, क्रिएट ऐप करेंगे। ठीक है, क्रिएट ऐप करोगे तो कुछ इस तरीके से आपको स्क्रीन नजर आएगी। मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ, इस तरीके से आएगी। आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, कंज्यूमर या बिजनेस जो है आप सिलेक्ट कर सकते हैं। फिर आप यहाँ से क्या करेंगे, नेक्स्ट कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट करोगे तो आपको क्या है, एक नेम पूछेगा। डिटेल्स में जो जो दूसरा ऑप्शन होगा वो डिटेल्स वाला होगा। ठीक है, आपको क्या करना, उसका नेम डाल देना। ठीक है, तो वो आप नेम डाल दीजिएगा। फिर आप पता है कैसे पेज पर आएंगे। ठीक है, तो वो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पर नेम डाला हुआ है नोड जेएस लॉगिन, तो आपको सेम एज इट इज कोई नेम डाल सकते हो। ठीक है, फिर आप कुछ इस तरीके से पेज पर आ जाओगे, जैसा ये आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, अब आई थिंक आपको थोड़ा और अलग पेज दिखाई दे, पर कोई टेंशन वाली बात नहीं है। आपको क्या करना है, सेटिंग के अंदर, बेसिक के अंदर जाना है। ठीक है, बेसिक के अंदर जाओगे तो आपको यहाँ पर आपका ऐप आईडी एंड सीक्रेट आईडी मिल जाएगी। ठीक है, जो कि आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है, जो कि आपको यहाँ पर मेरे ऐप का जो नेम है, जो भी मैं यूज कर रहा हूँ उसका नेम आ रहा है। आप यहाँ से चेंज वगैरह भी कर सकते हो। ठीक है, अभी देखिए यहाँ पर हम प्रोडक्शन पर काम नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पर डेवलपमेंट पर काम कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर अगर ये लाइव पर करोगे तो आप ये लाइव के लिए हो गया, हम यहाँ पर डेवलपमेंट के लिए काम कर रहे हैं। तो मैंने यहाँ पर लोकली करने के लिए मैंने यहाँ पर बस इतना ही किया है, मैंने अपनी ऐप क्रिएट की है। और यहाँ पर मैंने ऐप आईडी और सीक्रेट आईडी है मेरे पास, बस इनका यूज हो रहा है। ठीक है, अभी देखिए आप ऐप आईडी देख पा रहे हो, मैं इसे डिलीट कर दूंगा जैसे ये ट्यूटोरियल खत्म हो जाएगा, क्योंकि सिक्योरिटी पर्पस के लिए। ठीक है, तो चलिए गाइस, मैंने यहाँ पर एक न्यू प्रोजेक्ट सेटअप कर रखा है अपना। तो यहाँ पर मैं चाहूंगा कि बिल्कुल न्यू तरीके से हम यहाँ पर देखें कि हमें क्या क्या नीड्स होने वाली हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पर टर्मिनल ओपन कर लेता हूँ और इसको क्लोज कर देता हूँ। और यहाँ पर हम सबसे पहले क्या करेंगे, npm init y कर लेते हैं। तो -y मतलब यस कर दिया हमने। देखिए, मैं वो बेस्ट वे बताऊंगा जिससे आप बढ़िया तरीके से आप MVC पैटर्न को फॉलो कर पाते हो। ठीक है, तो उसी का यूज करेंगे हम यहाँ पर। बेसिकली कंट्रोलर वगैरह नहीं क्रिएट करूंगा, हालांकि आपको मैं बता दूंगा किस वे से आपको क्रिएट करना है, पर हम यहाँ पर क्लियरली वे में काम करने वाले हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं जो कि आपको यूज करनी होंगी। लाइक पहले तो आपको देखिए मेरे को एक व्यू चाहिए होगा, क्योंकि मैं यहाँ पर जो इसको दिखा पा रहा हूँ एक व्यू है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर npm install EGS करूंगा, क्योंकि मेरे को EGS व्यू का यूज करना है। आप कोई सा भी यूज कर सकते हो जो आपकी मनपसंद है, मैं यहाँ पर EGS का यूज करूंगा। ठीक है, आपको भी सजेस्ट करता हूँ आप भी EGS यूज कर लीजिए। एंड देन गाइज, मैं यहाँ पर एक्सप्रेस को जरूर यूज करूंगा, मैं उसे तो बोल ही नहीं सकता। ठीक है, तो npm install एक्सप्रेस वो मैंने किया, तो यहाँ पर ये जो है मेरे को इंस्टॉल कर देगा एक्सप्रेस को। ये आपको अगर ऐसा कुछ दिखाई देता तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, हालांकि हमारा वर्किंग तो चल ही रहा है। ठीक है, एंड देन आपने एक्सप्रेस भी आपने इंस्टॉल कर लिया। अब यहाँ पर हम एक्सप्रेस सेशन का यूज करेंगे, क्योंकि यहाँ पर देखा था आपने लॉगिन करने के बाद मैं लॉग आउट नहीं हो पा रहा था, मतलब क्या बोलते हैं, हम यहाँ पर नहीं आ पा रहे थे इस वाले पेज पर, मतलब सेशन हमारा सेट था। तो हम यहाँ पर एक्सप्रेस का सेशन यूज करेंगे, npm इंस्टॉल एक्सप्रेस सेशन। ठीक है,
यहाँ पर मैंने एक्सप्रेस सेशन को यूज किया, तो ये थोड़ा टाइम लेगा, इंस्टॉल कर देगा। और यहाँ पर मैं बताऊँ पासपोर्ट का यूज करने वाला हूँ। पासपोर्ट आई थिंक आप में से बहुत से लोग जानते होंगे। तो npm इंस्टॉल, सॉरी मैं थोड़ा ऊपर कर देता हूँ जिससे कि आपको दिखाई दे। यहाँ पर कहाँ गया, यहाँ पर ये रहा, ठीक है। npm इंस्टॉल पासपोर्ट, चलो कोई बात नहीं है, यहाँ पर आपको नहीं दिखाई दे रहा तो आप मेरी तरह टाइप कर लीजिए पासपोर्ट, ठीक है। तो मैं अब दिखा देता हूँ npm इंस्टॉल पासपोर्ट, ये मैंने किया तो ये इंस्टॉल कर रहा है। तो ये आपके लिए क्या करेगा, पासपोर्ट इंस्टॉल कर देगा। बेसिकली हम पासपोर्ट का इसलिए यूज करेंगे, ऑथेंटिकेट वगैरह करना होगा, ठीक है। तो इसलिए हम यूज कर रहे हैं यहाँ पर। एंड देन फिर मैं यहाँ पर क्या करूंगा, मैं यहाँ पर पहले टाइप कर लेता हूँ, फिर आपको दिखा देता हूँ npm इंस्टॉल। और मैं यहाँ पर फेसबुक का पासपोर्ट मतलब पासपोर्ट फेसबुक यूज करूंगा, जो कि पैकेज है, ठीक है। तो पासपोर्ट हाइफन फेसबुक, ठीक है। तो अब मैं ये दिखा देता हूँ, मेरे को भी पता नहीं सही लिखा है या नहीं, तो गलत लिखा हुआ है, ठीक है। तो अभी यहाँ पर सही होगा, ठीक है। npm इंस्टॉल पासपोर्ट फेसबुक, आई थिंक आप अंडरस्टैंड हो पाए होंगे, स्पेलिंग आपने देख ली होगी, ठीक है। अब देखिए ये भी आपका इंस्टॉल होने लग गया है। अब देखिए आपको सबसे पहले करना क्या है, यहाँ पर हम कुछ फोल्डर्स बनाएंगे जिनको हम यूज करने वाले हैं। देखिए मैं यहाँ पर एक वे बता रहा हूँ आपको, ये जरूरी नहीं है कि आप समझो या नहीं समझो। एंड देन मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, कुछ फोल्डर्स बना लेता हूँ। लाइक सबसे पहले मेरा होगा कॉन्फ़िग के लिए, जिसमें मेरी क्या होगी, कॉन्फ़िगरेशंस होगी कुछ। एंड देन मैं यहाँ पर क्या करूंगा, व्यूज नाम का एक फोल्डर बनाऊंगा। सॉरी इसके अंदर नहीं मेरे को बनाना, तो इसके अंदर एक्चुअली बन गया, तो मैं क्या करता हूँ इसको डिलीट कर देता हूँ। तो ये मैंने डिलीट कर दिया और मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, एक और फोल्डर बनाता हूँ जिसका नाम होगा व्यूज। एंड देन एक और हमारा फोल्डर होगा जिसका नाम हम रख लेते हैं राउट्स, ठीक है, जिसके अंदर आपके राउट्स होंगे, ठीक है। अब देखिए मॉडल भी आप बना सकते हो, वो मैं आपको बता दूंगा कि आपको कैसे सेव कराना होगा डेटा जो फेसबुक से आ रहा है, और कैसे आपको यूज करना है, ठीक है। सबसे पहले तो मैं यहाँ पर कॉन्फ़िगरेशंस करूंगा, क्योंकि मेरे को यहाँ पर अपनी ऐप आईडी एंड सीक्रेट आईडी रखनी होगी। तो मैं यहाँ पर न्यू फाइल बना लेता हूँ जिसका नाम मैं रख लेता हूँ config.js, ठीक है। यहाँ पर मैंने रख लिया config.js। मैं यहाँ से क्या करता हूँ, एक्सपोर्ट भी करना होगा तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट ही लिख लेता हूँ। मैं चाहूँ तो यहाँ पर एक वेरिएबल भी बना सकता हूँ अलग से, ठीक है। तो मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स, ठीक है, मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स और इक्वल, और मैं यहाँ पर एज एन ऑब्जेक्ट यहाँ पे सबसे पहले क्या करूंगा, की एंड वैल्यू के पेयर्स में लिखूंगा। लाइक मैंने कोई भी नेम ले लेता हूँ, फेसबुक ऑथ। एंड देन फिर मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, इसके अंदर अपनी क्लाइंट आईडी वगैरह यहाँ पर प्रोवाइड कर देता हूँ। लाइक क्लाइंट आईडी नाम की एक यहाँ पर की हो गई, क्लाइंट आईडी। एंड देन यहाँ पर आप क्या करेंगे, क्लाइंट आईडी पास करेंगे। फिर यहाँ पर आपका होगा क्लाइंट सीक्रेट होगा आपका, तो वो आपने यहाँ पर पास कर दिया, ठीक है। एंड देन फिर आपका क्या होगा, यहाँ पर देखिए कॉल बैक यूआरएल काफी इंपॉर्टेंट होता है, मच बेटर इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखिए आप चाहे प्रोडक्शन पर यूज करिए चाहे आप लोकली यूज करिए, पर कॉल बैक तो आपको देना ही पड़ेगा, ठीक है। कॉल बैक यूआरएल, तो कॉल बैक यूआरएल, ठीक है। इसमें क्या होगा, आपका कॉल बैक यूआरएल रहेगा, लाइक कैसा यूआरएल रहने वाला, लाइक मैं आपको बता देता हूँ। तो लोकल होस्ट होगा आपका, बेसिकली अभी आप लोकल होस्ट चला रहे हैं, अगर आपका प्रोडक्शन में हो जाता है तो आप यहाँ पर यूआरएल को चेंज कर देंगे, ठीक है। फिर आप यहाँ पे लिखिए, देखिए मैं यहाँ पर अपने मन से लिख रहा हूँ, आप किसी भी तरीके से लिख सकते हैं, ऑथ फेसबुक, और यहाँ पर आप लिखेंगे कॉल बैक। ये बेसिकली मैं मेथड बनाऊंगा और इसको आपको अंडरस्टैंडिंग करवाऊंगा कि इसका क्या यूज होने वाला है। मेथड नहीं है बेसिकली, ये राउट है, राउट पर हम कॉलिंग करेंगे, ठीक है, क्योंकि हमें कॉल वगैरह कराना होगा। तो बेसिकली आपका कॉन्फ़िग में इतना काम करना था, और मैं यहाँ पर क्या करूंगा, अपनी यहाँ से ऐप आईडी को लेता हूँ और ऐप आईडी को यहाँ पर डाल देता हूँ। अभी आप देख लो, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, क्योंकि मैं यहाँ पर जो है इसे डिलीट कर दूंगा इस ऐप को, ठीक है। तो ये मेरा पासवर्ड भी मांग रहा है, तो मैं पासवर्ड भी प्रोवाइड कर दूंगा यहाँ पर। तो मैंने पासवर्ड भी दे दिया, और मैं यहाँ पर क्या करूंगा, अपना क्लाइंट सीक्रेट भी प्रोवाइड कर देता हूँ। तो ये मेरा चल गया, एंड देन ये मेरा डिलीट हो जाएगा, ठीक है। कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ना तो मेरे को टेंशन ना आपको होनी चाहिए टेंशन, ठीक है। तो यहाँ पर आपका कॉन्फ़िग का तो काम खत्म हो गया। अब यहाँ पर आप क्या करेंगे, सबसे पहले आपको राउटिंग वगैरह क्रिएट करनी होगी, पासपोर्ट वगैरह का यूज करना होगा। तो हम यहाँ पर index.js नाम की एक फाइल और क्रिएट करेंगे, जो कि हमारी रूट फाइल है, ठीक है, index.js, जिसमें हम क्या करने वाले हैं, कुछ मतलब बढ़िया तरीके से कोड लिखने वाले हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें एक्सप्रेस चाहिए होगी, तो मैं यहाँ पर एक्सप्रेस का यूज करूंगा, रिक्वायर करूंगा एक्सप्रेस को। तो हमारे यहाँ पर एक्सप्रेस आ गई। एंड देन हम यहाँ पर एक वेरिएबल बना लेते हैं ऐप, जिसको हमें लिसन भी कराना होगा, पोर्ट वगैरह भी हमें सेटअप करने होंगे, तो वो भी हमें कराना होगा। तो फिर मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, ऐप डॉट यूज
एंड देन मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, इसको पोर्ट वगैरह भी मेरे को प्रोवाइड करना होगा, तो मैं यहाँ पर कॉन्स्ट पोर्ट नाम का एक वेरिएबल बना लेता हूँ। मैं एकदम परफेक्ट वे में चलूंगा जिससे कि आपको भी अंडरस्टैंडिंग हो जाए ठीक तरीके से, ठीक है। तो कॉन्स्ट पोर्ट करके मैंने यहाँ पर एक वेरिएबल बना लिया है, ऐप डॉट मैं यहाँ पर करूंगा लिसन, ठीक है। लिसन किया मैंने किस पर, पोर्ट पर, ठीक है। और मैंने यहाँ पर एज एन मेथड बनाया इंटरनल, मतलब इंटरनल मेथड, ठीक है, या आप इनर मेथड भी बोल सकते हैं, ठीक है। एंड देन फिर आप यहाँ पे क्या करेंगे, लाइक मैंने यहाँ पर बोल दिया कि हाँ जी हमारा पोर्ट रन हो चुका है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, कुछ मैसेज डाल देते हैं लाइक सर्वर इज स्टार्टेड, ठीक है। और कनकैटिनेट कर देता हूँ पोर्ट को, ठीक है, इतना काम करना है। ये बेसिकली आपका पोर्ट सेटअप हो चुका है कि आपका इस पर लिसनिंग होने वाला है, ठीक है। अब यहाँ पर हमें कुछ चीजें और रिक्वायर करनी पड़ेंगी, लाइक मेरे को एक्सप्रेस सेशन का जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा, रिक्वायर करूंगा, रिक्वायर, और मैं यहाँ पर करने वाला हूँ एक्सप्रेस सेशन को, तो एक्सप्रेस सेशन मेरा यहाँ पर आया। एंड देन गाइस फिर मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, इसको एक वेरिएबल में रख लेता हूँ लाइक सेशन नाम का, जो कि हमारा यहाँ पर हो गया। फिर मैं यहाँ पर मेरे को जरूरत पड़ने वाली पासपोर्ट की, तो मैं यहाँ पर रिक्वायर करूंगा पासपोर्ट को, एंड देन ये मेरा पासपोर्ट होगा, तो मैंने पासपोर्ट को यहाँ पर रिक्वायर किया, कॉन्स्ट पासपोर्ट, पासपोर्ट नाम का एक मैंने यहाँ पर वेरिएबल बना लिया, ठीक है। पासपोर्ट की हमें काफी ज्यादा जरूरत पड़ने वाली है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर पासपोर्ट फेसबुक का मैंने जो यूज किया था ना, मतलब इंस्टॉल किया था जो पैकेज था, उसका हमें अब यूज होने वाला है, ठीक है। तो मैं रिक्वायर करूंगा सबसे पहले इसको, तो रिक्वायर हम करेंगे पासपोर्ट फेसबुक। अब देखिए गाइस इसके पास ना एक खुद का एक मतलब स्ट्रेटजी होता है, ठीक है, उसे हमें यहाँ से क्या करना होगा, लेना होगा। मतलब ये खुद से जो इसके पास ऑलरेडी है तो उसने एक्सपोर्ट कर रखा है, उसको हमें लेना होगा, ठीक है। तो मैं डॉट स्ट्रेटजी, जैसा कि देख सकते हैं मेरे पास सजेशन आ चुकी थी, तो ये मेरे को मिल गया, और मैं इसे एक वेरिएबल में रख लेता हूँ। लाइक आप कुछ भी नेम रख सकते हैं, मैं यहाँ पर रख लेता हूँ फेसबुक, फेसबुक स्ट्रेटजी, ठीक है। ये मैंने इसका नेम रख लिया, आप चाहे कुछ भी नेम रख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। स्ट्रेटजी की स्पेलिंग गलत है, ठीक है, तो स्ट्रेटजी ये मैंने कर लिया। अभी यहाँ पर मैं क्या करने वाला हूँ, सबसे पहले मेरे को राउट्स भी चाहिए होंगे। देखिए मैं राउट्स, मैं नहीं चाहता कि इसी फाइल में सारी खिचड़ी पका दूं, ठीक है। राउट्स मैंने अलग बनाए हुए हैं, तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, एक न्यू फाइल बना लेता हूँ जिसका नाम होगा यूजर राउट, ठीक है, क्योंकि मैं यूजर के लिए ही वर्क करूंगा, तो ये यूजर राउट होगा जिसको मैं यहाँ पर यूज कर लूंगा, ठीक है। तो मैं इसे यहाँ पर रिक्वायर कर लूंगा। तो जितने भी राउट होंगे, मेरे जितने भी राउट होने वाले हैं, वो मैं इसके अंदर डिफाइन करने वाला हूँ, ठीक है। हालांकि मैं इंडेक्स डॉट जेएस के अंदर यूज करने वाला हूँ। तो यहाँ पर मैं अपना पाथ बताऊंगा, डॉट 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 स्लैश करके, यहाँ पे सॉरी डॉट स्लैश जाना होगा, ठीक है। फिर मैं जाऊंगा राउट्स के अंदर स्लैश और यूजर राउट, ये मेरे को मिल गई। और मैं इसका एक वेरिएबल बना लेता हूँ, लाइक मैं बना लेता हूँ कुछ समथिंग राउट्स, ठीक है। तो मैंने राउट्स नाम का एक मैंने वेरिएबल बना लिया यहाँ पर। फिर मेरे को देखिए गाइस कन्फिग की जरूरत पड़ेगी, कन्फिग फाइल की, क्योंकि मेरे को कन्फिग्रेशंस भी चाहिए। तो मैं कॉन्स्ट करके यहाँ पर कन्फिग कन्फिग इक्वल टू रिक्वायर कर लेता हूँ। मैं अपनी फाइल को लेकर के आऊंगा जो मेरी कन्फिग में डली हुई, डॉट स्लैश कन्फिग वाली फाइल मेरी यहाँ पर आ चुकी है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर आपको करना क्या है, कन्फिग वाली आने के बाद अब यहाँ पर हमें व्यू इंजन को बताना होगा कि हम व्यू इंजन कौन सा यूज कर रहे हैं, कौन मतलब उसका पाथ क्या है, वो हमें यहाँ पर बेसिकली बताना होगा, ठीक है। तो हम ऐप डॉट सेट करेंगे, ऐप डॉट सेट, और मैं यहाँ पर बता दूंगा कि व्यू इंजन, और मैं यहाँ पर बता दूंगा कि EJS को मैं यूज कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर ये काम करने के बाद मैं यहाँ पर अब मिडलवेयर यूज करूंगा, यूज, ठीक है। और मैं सेशन भी यहाँ पर यूज करने वाला हूँ, तो सेशन, और सेशन हम यहाँ पर यूज करेंगे। और हम यहाँ पर एज एन ऑब्जेक्ट यहाँ पर हमें कुछ वैल्यूज पास करनी है, लाइक रीसेव हम इसका दे देते हैं, रीसेव हम दे देंगे फॉल्स, ठीक है। रीसेव फॉल्स दिया, एंड देन सेव इनिशियलाइज्ड होता है जिसको हम दे देते हैं ट्रू दे देते हैं, ठीक है। ट्रू यहाँ पर हमने दिया, एंड देन फिर हम यहाँ पर क्या करेंगे, थर्ड होगा आपका सीक्रेट। देखिए सेशन में आप एक सीक्रेट तो रखते ही रखते हो, ठीक है, वो आप कन्फिग में रख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिलहाल मैं यहाँ पर ऐसे ही पास कर देता हूँ, ठीक है। मैंने यहाँ पर पास कर दिया सीक्रेट। फिर मैं यहाँ पर क्या करने वाला हूँ, अब देखिए पासपोर्ट को मेरे को यूज करना है अब, तो मैं यहाँ पर लिखूंगा ऐप डॉट यूज पासपोर्ट डॉट इनिशलाइज, ठीक है। मैं अब क्या करने वाला हूँ, पासपोर्ट को इनिशलाइज करने वाला हूँ, और इनिशलाइज करने के बाद मैं पासपोर्ट को सेशन में भी स्टोर कराऊंगा, ठीक है। जो भी मेरा फेसबुक से लॉगिन होगा तो मुझे सेशन भी लगाना होगा, तो मैं पासपोर्ट का यूज करूंगा, पासपोर्ट डॉट सेशन, ठीक है, मैंने इसका यूज किया। फिर मैं यहाँ पर क्या करने वाला हूँ, पासपोर्ट को यहाँ पर सीरियलाइज करूंगा और डी सीरियलाइज भी करूंगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा पासपोर्ट डॉट सीरियलाइज, ठीक है।
अब इस मेथड का यूज क्या है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। फिलहाल में मैं क्या करता हूँ, इसके अंदर एक इनर फंक्शन पास करता हूँ, ठीक है। इसमें क्या होगा, यूजर होगा और एक कॉल बैक मेथड होता है, ठीक है। आप कुछ भी ले सकते हैं। एंड देन मैंने यहाँ पर ये पास करने के बाद सीरियलाइज यूजर में मैं यहाँ पर क्या करूंगा, कॉल बैक का यूज करूंगा। इसमें नल दे देता हूँ एरर को। एंड देन यहाँ से हम क्या करेंगे, यूजर को भेज देंगे, ठीक है। अब ये सीरियलाइज यूजर आपका कब चलने वाला है, जब आपका फेसबुक से लॉग इन होगा ना, तो आपका यहाँ पर सीरियलाइज यूजर चलेगा, जो कि इंटरनली चलता है। हमें यहाँ पर कॉल करने की जरूरत नहीं है, पासपोर्ट इसे खुद चला लेगा। फिर यहाँ पर एक मेथड होता है डीसरियलाइज, मैं इसी को कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ और यहाँ पर मैं करूंगा डीसरियलाइज यूजर, ठीक है। अब यहाँ पर डीसरियलाइज यूजर में क्या होगा, एक ओबीजे आ रहा होगा, ठीक है। तो ओबीजे हमें यहाँ पर यूज करना होगा। एंड देन कॉल बैक फंक्शन होगा, कॉल बैक फंक्शन में हमारा नल जाएगा एरर। एंड देन यहाँ से हम ऑब्जेक्ट को रिटर्न कर देंगे, ठीक है। अब ये डीसरियलाइज यूजर आपका कब चलेगा, जब आपने फेसबुक से लॉग इन किया तब आपका चला सीरियलाइज, और जब आपका सेशन में डेटा सेट हो गया, फिर जैसे ही आप रिफ्रेश करते हो पेज वगैरह या आप चाहते हो, तो वो क्या करेगा, जो सेशन में डेटा है उसको डीसरियलाइज यूजर करेगा, ठीक है। तो आई थिंक आपको अंडरस्टैंड हो पाया होगा, ठीक है। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, अब हमें यहाँ पर फेसबुक से कनेक्टिविटी करनी है पासपोर्ट का यूज करके, ठीक है। तो पासपोर्ट से हम मिडलवेयर यूज करेंगे डॉट यूज। एंड देन मैं यहाँ पर क्या करूंगा, जो मैंने यहाँ पर फेसबुक स्ट्रेटेजी बनाया हुआ है ना, ये वेरिएबल, ठीक है, इसका मेरे को यूज होने वाला है, ठीक है। तो मैं इसका एक ऑब्जेक्ट बनाऊंगा पासपोर्ट डॉट यूज एंड देन न्यू फेसबुक स्ट्रेटेजी, ठीक है। जिसमें क्या होगा, हम यहाँ पर एज एन ऑब्जेक्ट काम करेंगे, और एज एन ऑब्जेक्ट यहाँ पर हम काम करेंगे। इसके अंदर हमें कुछ चीजें चाहिए होंगी, लाइक हमारा सबसे पहला क्या होगा, क्लाइंट आईडी चाहिए होगी। तो क्लाइंट आईडी कॉलन, अब देखिए वो हमारी कहाँ रखी हुई है, क्लाइंट आईडी कन्फिग में रखी हुई है। तो मैं यहाँ पर कन्फिग तो मैंने ऑलरेडी ले रखी है, ऊपर रिक्वायर कर रखी है कन्फिग डॉट फेसबुक ऑथ डॉट क्या है आपकी क्लाइंट आईडी, जो कि आपको यहाँ पर मिल चुकी है। एंड देन सेम एज इट इज यहाँ पर आपको चाहिए क्लाइंट सीक्रेट। क्लाइंट सीक्रेट आपका रखा हुआ है कन्फिग के अंदर डॉट फेसबुक ऑथ डॉट जो कि है क्लाइंट सीक्रेट, ठीक है। ये आपका मिल गया। फिर आपका आता है कॉल बैक यूआरएल। कॉल बैक यूआरएल भी जरूरी है, जैसा कि मैंने आपको बताया कन्फिग डॉट फेसबुक और डॉट कॉल बैक यूआरएल, ये आपका आ गया। फिर आप यहाँ पर क्या करेंगे, तो यहाँ पर ये मैंने कॉमा यहाँ पर बंद कर दिया, ठीक है, मतलब सॉरी कर्ली ब्रैकेट मैंने यहाँ पर बंद कर दिया। तो फिर मैं यहाँ पर एक कॉमा लगाऊंगा। फिर मेरे को यहाँ पर ये चीजें पास करने के बाद थोड़ा इसे वे में कर लेता हूँ। फिर मेरे को यहाँ पर क्या करना होगा, एक मेरे पास इनर फंक्शन होगा इसके पास, ठीक है। अब यहाँ पर मेरे को एक्सेस टोकन चाहिए होगा, रिफ्रेश टोकन चाहिए होगा मेरे को। जब मेरा प्रोफाइल, जब मेरी यूजर जो है, जब मेरा यूजर जो है इस सीक्रेट आईडी और क्लाइंट आईडी के वजह से कनेक्टेड हुआ, ठीक है। तो हमें यहाँ पर यूजर का सारा डेटा चाहिए, सारा डेटा चाहिए, उसका नेम चाहिए, उसकी आईडी चाहिए, उसका सारा कुछ चाहिए, पर पासवर्ड नहीं मिलेगा, ठीक है, चिंता मत करो, पासवर्ड नहीं मिल सकता उसका। फिर हम यहाँ पर क्या करेंगे, एक्सेस टोकन नाम का हमारा एक यहाँ पर हमने एज एन पैरामीटर पास कर दिया। फिर यहाँ पर हो गया आपका रिफ्रेश टोकन, ठीक है, ये बेसिकली आपको मिल जाते हैं। एंड देन यहाँ पर प्रोफाइल में क्या होगा, प्रोफाइल में आप उसकी प्रोफाइल का डेटा आ रहा होगा सारा, कि उसका नेम क्या है। लाइक मैंने अभी आपको दिखाया था ना, यहाँ पर जो यहाँ पर नेम शो हो रहा था, लाइक मैं लॉग इन करूँ तो यहाँ पर जो भी नेम शो हो रहा है वो बेसिकली यहाँ पर वो इसी जगह से आ रहा है, ठीक है, प्रोफाइल से आ रहा है। अब देखिए आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा, एक जरूरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो भी मैं आपको क्लियर कर देता हूँ कि बाय द वे मान के चलिए हम साइन अप करवा रहे हैं किसी भी यूजर को फर्स्ट टाइम पर अपनी वेब ऐप पर, ठीक है। तो उस टाइम आप क्या करोगे, यहाँ पर आपको कंडीशंस लगानी होंगी। इफ जो आपका मॉडल बना होगा, आपने मॉडल्स के अंदर एक यूजर मॉडल बनाया होगा, उसके अंदर आप चेक करोगे प्रोफाइल डॉट आईडी, ठीक है, वो एग्जिस्ट करती है नहीं। अगर एग्जिस्ट करती है तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, और अगर नहीं एग्जिस्ट करती है तो आप उसमें क्या कर दोगे, इंसर्ट करा दोगे अपना सारा का सारा डेटा, ठीक है। तो ये मैंने बेसिकली आपको चेक बताया कि इफ प्रोफाइल आईडी एग्जिस्ट करती है तो कोई बात नहीं है, अगर नहीं करती तो आप वहां पर क्या करोगे, एल्स में क्या करोगे, वहां पर इंसर्ट करा दोगे सारा का सारा डेटा जो प्रोफाइल में एग्जिस्ट करता है। प्रोफाइल से आप आईडी निकाल लोगे, प्रोफाइल से उसका नेम निकाल लोगे और सारा का सारा एंटर करा दोगे, ठीक है। इतना काम करने के बाद अब देखिए यहाँ पर करना क्या है, मैं चाहूँ तो कंसोल डॉट लॉग करा सकता हूँ सारा का सारा डेटा, पर मैं नहीं करा रहा हूँ क्योंकि मेरी जो है आपको आईडी दिख जाएगी जो कि मेरा यार रियल अकाउंट है, ठीक है। तो जो मैं नहीं चाहता, ठीक है, पर मैं आपको बता दूंगा आईडी वगैरह कैसे निकालनी है, वो भी मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, रिटर्न कर देंगे जो हमारा कॉल बैक मेथड है डन, ठीक है। मैंने नेम ले लिया डन, आप चाहे कोई भी नेम ले सकते हैं। और फिर मैं यहाँ से नल दे देता हूँ एरर्स को, और फिर मैं यहाँ से क्या करूंगा, रिटर्न कर दूंगा अपना जो
जो वहां से फेसबुक की तरफ से जो डेटा आ रहा है, ठीक है। तो मैं प्रोफाइल आ रहा है उसको मैं यहाँ से कर देता हूँ रिटर्न, ठीक है। इतना काम करना था और गाइज आपका जो है ये काम सेटअप हो चुका है। आपका मतलब फेसबुक से लॉगिन हो गया यूजर और उसकी सारा डेटा मिल गया और आप यहाँ पर इफ एल्स चला सकते हो, मॉडल में इंसर्ट करा सकते हो डेटा और फिर आप यहाँ से रिटर्न करा सकते हो, ठीक है। इतना काम करने के बाद अब यहाँ पर आपका जो काम करना है वो आपको यूजर राउट्स में करना है, क्योंकि अभी हमने यहाँ पर काफी हद तक काम कर लिया है कि फेसबुक से आपको कैसे कनेक्टिविटी वगैरह करनी है। पर हमारा जो मेन काम रहता है वो इस राउट में रहता है, ठीक है। तो इस राउट में हम चलिए काम कर लेते हैं। सबसे पहले तो हमें यहाँ पर रिक्वायर करना होगा अपना पासपोर्ट। तो पासपोर्ट को हमें यहाँ पर जरूरत पड़ने वाली है, तो पासपोर्ट को हम यहाँ पर रहने क्यों देंगे, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर कॉन्स्ट पासपोर्ट नाम का मैंने यहाँ पर क्या किया, एक वेरिएबल बना लिया। ये मैंने बना लिया। फिर मैं यहाँ पर क्या करूंगा, एक्सप्रेस को भी यूज करना है, तो मैं यहाँ पर एक वेरिएबल बना लेता हूँ, कॉन्स्ट एक्सप्रेस इक्वल टू रिक्वायर। और रिक्वायर करूंगा एक्सप्रेस को, यहाँ पर मैंने एक्सप्रेस को रिक्वायर किया। फिर मैं यहाँ पर क्या करने वाला हूँ, एक वेरिएबल बना लेता हूँ वेर राउटर करके। राउटर इक्वल टू एक्सप्रेस डॉट राउटर, ठीक है। मैंने ये यूज कर लिया। आप चाहे एक्सप्रेस को डायरेक्ट ये डॉट राउट लगाने की जरूरत नहीं होती, फिर भी आप लगा मतलब यूज कर पाते, ठीक है। फिर आप यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले तो देखिए गाइस यहाँ पर आप देख पा रहे हो, ये मेरा लॉग आउट करता हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पर ये देख पा रहे हो अभी मैं सॉरी मैं यहाँ पर चार्जर लगा लेता हूँ। अभी यहाँ पर देख पा रहे हो ये मेरा रूट है, ठीक है। अब यहाँ पर रूट है तो मेरा स्लैश है, तो यहाँ पर क्या आ रहा है, इंडेक्स वाली फाइल, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, राउटर का यूज करेंगे, राउटर डॉट गेट, ठीक है। तो स्लैश होगा हमारा, जब हमारा क्या होगा स्लैश होगा तब हम क्या करेंगे, फंक्शन यूज करेंगे, इनर फंक्शन। एंड देन यहाँ पर देखिए आप कंट्रोलर वगैरह यूज कर सकते थे, जैसा कि आपने हमारे एमबीसी पैटर्न के लेक्चर्स देखे होंगे, ठीक है। तो रिक्वेस्ट एंड रेस्पॉन्स आई उसमें से, ठीक है, रिक्वेस्ट एंड रेस्पॉन्स आया। अब यहाँ से आप क्या करेंगे, कुछ पेजेस को आप रेंडर कराने वाले हैं, तो हम यहाँ से इंडेक्स डॉट ईजीएस फाइल को हम यहाँ से क्या करेंगे, रेंडर करने वाले हैं, ठीक है। तो रेस्पॉन्स डॉट रेंडर रेंडर एंड देन रेंडर हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, तो यहाँ पर हमारे व्यूज के अंदर मैं एक फोल्डर बना लेता हूँ पेजेस नाम का, ठीक है। पेजेस नाम का मैंने फोल्डर बनाया जिसके अंदर मैं क्या करने वाला हूँ, एक न्यू फाइल बनाऊंगा इंडेक्स डॉट ईजीएस, ठीक है। इसको मैं लोड कराने वाला हूँ और इसमें क्या कोड होने वाला है, इसमें कोड होने वाला है इंडेक्स डॉट ईजीएस में मैं एक एंकर टैग बना रहा हूँ, एंकर टैग, ठीक है। जिसमें क्या होगा, यहाँ पर मैं लिखूंगा स्लैश ऑथ और यहाँ पर मैं लिखूंगा स्लैश ऑथ स्लैश फेसबुक, ठीक है। मैं यहाँ पर लिखूंगा, मतलब मैं क्या करूंगा, जैसे ही मैं यहाँ पर इस पर क्लिक करा पा रहा हूँ तो देख सकते हैं आपको नीचे दिखाई दे रहा होगा एक लोकल होस्ट ऑथ स्लैश फेसबुक, ठीक है। तो वो मैं यहाँ से यूआरएल पास कर रहा हूँ। मैं इसके अंदर एक H1 हेडिंग ले लेता हूँ और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ साइन इन विद या लॉग इन विद, जो आप देना चाहते हैं, लॉग इन विद फेसबुक, ये आप कर सकते हैं यहाँ से, ठीक है। ये आप कर लेंगे और आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा। और फिर हम यहाँ पे क्या करेंगे, यूजर राउट में इस फाइल को रेंडर कराने वाले, ठीक है। तो हम जाएंगे सबसे पहले पेजेस के अंदर, पेजेस के अंदर जाने के बाद हमारी है इंडेक्स डॉट ईजीएस, ठीक है। मैं इसलिए व्यू वगैरह बता रहा हूँ क्योंकि यार आप भी करोगे ही करोगे, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर नेक्स्ट राउट बनाने वाले हैं। तो नेक्स्ट राउट होगा आपकी प्रोफाइल के लिए। जैसे ही आप यहाँ से लॉग इन करते हो तो आप एक प्रोफाइल पर जाते हो, ठीक है, प्रोफाइल विजिट करते हो, हमें वो व्यू भी बनाना होगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, एक राउटर बनाना होगा बेसिकली हमें, तो राउटर डॉट गेट, जो कि होगा बेसिकली प्रोफाइल पर जा रहा होगा स्लैश प्रोफाइल करके। एंड देन जिसमें प्रोफाइल पर जा रहा होगा तो हमें वहां पर ये भी चेक करना होगा कि भाई लॉगिन है तभी तो जाए इस पर, ठीक है। तो सबसे पहले तो गाइस मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर एक लॉगिन इज लॉग्ड इन नाम का मेथड बना लेता हूँ फंक्शन, और यहाँ पर मैं बनाऊंगा इज लॉग्ड इन, भाई लॉग्ड इन हो तब जाओ, ठीक है। तो मैं यहाँ पर इस मेथड को बनाने वाला हूँ। तो ये लेगा रिक्वेस्ट रेस्पॉन्स एंड देन नेक्स्ट, नेक्स्ट इसलिए भेज रहे हैं क्योंकि वो हमें नेक्स्ट आउट पर भी भेजना होगा, ठीक है। तो हम यहाँ पर चेक करेंगे इफ req डॉट इज ऑथेंटिकेटेड है या नहीं, इज ऑथेंटिकेटेड, ठीक है। आई थिंक मीनिंग सही है, ऑथेंटिकेटेड, ठीक है। एंड देन फिर मैं यहाँ से क्या करूंगा, रिटर्न कर दूंगा नेक्स्ट, ठीक है, आगे चला जाए। एल्स ऐसा नहीं होता है तो हम यहाँ से क्या करेंगे, रेस्पॉन्स डॉट रिडायरेक्ट कर देंगे। कहाँ रिडायरेक्ट करना है, आप कर सकते हैं कहीं पर भी, लाइक मैं यहाँ पे करूंगा, कहीं पर भी क्यों, हम यहाँ कर देंगे ना जहाँ पर लॉग इन विद फेसबुक है उधर करेंगे, ठीक है। और फिर हमें यहाँ पर क्या करना है, इस लॉग्ड इन को हमें चेक करना है, जैसे हम मिडल वेयर्स वगैरह लगा देते हैं ऐसे ही हमें यहाँ पर लगा देना। और एक हम इनर फंक्शन यहाँ पर कॉल करेंगे। इनर फंक्शन में क्या होगा, बेसिकली आपका रिक्वेस्ट होगा, रेस्पॉन्स होगा,
एंड देन फिर यहाँ पर आपका क्या होगा, और तो कुछ नहीं होगा, और फिर आप यहाँ पर अंदर काम करने वाले हैं, ठीक है। तो रेस्पॉन्स डॉट रेंडर, अब देखिए गाइस यहाँ से आप रेंडर करने वाले हो एक प्रोफाइल पेज को, ठीक है, मतलब प्रोफाइल व्यू को। तो हमारा वो रखा हुआ है पेजेस के अंदर, बना नहीं है, अभी बनाना है, ठीक है। तो पेजेस के अंदर गए, हम यहाँ पर एक न्यू फाइल बनाएंगे, प्रोफाइल डॉट ईजीएस, ठीक है, ये है हमारी। इसके अंदर आपका क्या होगा, जैसा कि मैंने आपको यहाँ पर दिखाया, लॉग आउट है, लॉग आउट के लिए हम एक एंकर टैग बना लेते हैं। तो यहाँ पर ये जाएगा स्लैश लॉग आउट पर, तो यहाँ पर हम ले देते हैं लॉग आउट। एक हम H1 बनाएंगे जिसमें हमें यहाँ पर डेटा शो कराना है। अब देखिए आप बोलोगे डेटा कैसे आ रहा है, ये यूजर का कहाँ से आ रहा है, ठीक है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया index.js में अगर आप जाओगे यहाँ पर प्रोफाइल आ रहा है, ठीक है। अब जब हमने यहाँ पर मिडलवेयर यूज किया हुआ है पासपोर्ट डॉट यूज, अब ये क्या करेगा, सेव कर लेगा आपका पूरा डेटा। तो प्रोफाइल के अंदर आपका डिस्प्ले नेम भी होगा, आईडी भी होगी, वो हम यहाँ पर यूज कर सकते हैं। तो वो हमने यहाँ पर यूजर आउट में क्या किया, इसके साथ बाइंड करके भेज देंगे डेटा को। तो हम कहाँ भेजेंगे, प्रोफाइल डॉट ईजीएस पर, ठीक है। यहाँ पर हम एज एन ऑब्जेक्ट यहाँ पर पास कर देंगे यूजर कॉलन, और जो यूजर सेटेड है, ठीक है, रिक्वेस्ट डॉट यूजर, ये हमने पास कर दिया। बस इतना काम करना था। और अब जो यूजर की है इसको आप यूज कर सकते हो कहाँ पर, प्रोफाइल में। तो मैं यहाँ पे कैसे यूज करूंगा, इंटरपोलेशन का यूज करूंगा। तो इंटरपोलेशन मैंने यहाँ पर यूज किए, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा यूजर डॉट डिस्प्ले नेम। बेसिकली की होती है एक डिस्प्ले नेम की, फेसबुक जो ऑब्जेक्ट भेजता है वो आपका डिस्प्ले नेम होता है, ठीक है। तो वो आपने शो करा दिया। अब आप बोलोगे कि भाई आईडी भी हमें शो करके दिखाओ, तो आप क्या करें, यहाँ पर एक पैराग्राफ बना लीजिए, मैं बोल्ड के अंदर लिख देता हूँ फेसबुक आईडी। और देखिए मैं आपको पूरी फेसबुक आईडी तो दिखाऊंगा नहीं, ठीक है। तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, यहाँ पर मैं इंटरपोलेशन का यूज करूंगा, और इंटरपोलेशन का यूज करके मैं यहाँ पर क्या करूंगा, यूजर डॉट आईडी, ठीक है, जिसको मैं डॉट टू सब स्ट्रिंग कर देता हूँ। जैसा कि आप जानते होंगे डॉट सब स्ट्रिंग होता है, बेसिकली टू सब स्ट्रिंग नहीं, सब स्ट्रिंग, ठीक है। तो आप ये करेंगे, जिसमें मैंने 1 से लेकर के 5 तक कर दे रहा हूँ, फर्स्ट जो उसमें नंबर था वो मैंने हटा दिया, ठीक है। तो डॉट सब स्ट्रिंग कर दिया, ये में आपको क्या होगा, अब छोटा सा नंबर दिखाई देगा, ठीक है। इतना काम कर दिया। अब देखिए यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, आपका प्रोफाइल सेटअप हो ही गया है। अब देखिए एक एरर के लिए भी हमें मैसेज, मतलब एक व्यू बनाना होगा, ठीक है। तो एरर व्यू भी हमें यहाँ पर सेटअप करना होगा। तो हम एक न्यू फाइल बना लेते हैं, एरर डॉट ईजीएस। इसमें क्या होगा, H1 में लिख देते हैं समथिंग वेंट रॉन्ग, ठीक है। ये मैंने किया, कैंसिल किया। इस फाइल का नाम एरर एरर होना चाहिए था, मैंने एरर ही कर दिया, ठीक है। तो मैं एरर करता हूँ, इसका रीनेम एरर किया, ठीक है। तो अब हो चुका है। अब मैं यहाँ से क्या करूंगा, एरर के लिए भी मेरे को कुछ चाहिए, मतलब राउट बनाना होगा। तो राउटर डॉट, अब देखिए आप बोल रहे होंगे कि एरर आएगी तो आएगी कैसे, देखिए मैं अभी आपको बताऊंगा आगे, ठीक है। फिलहाल में आप क्या करें, यहाँ से एरर के लिए एक राउट सेट कर दीजिए। लाइक मैंने यहाँ पर इज लॉग्ड इन, तो मेरे को चेक करना होगा भाई, तभी तो जाएगा एरर पर, ठीक है। फिर मैं यहाँ पर एरर फंक्शन बनाने वाला हूँ, और मैं यहाँ पर रिक्वेस्ट आई, आपकी रेस्पॉन्स आया। फिर आपने क्या किया, रिक्वेस्ट रेस्पॉन्स आने के बाद यहाँ से आप रेंडर कराओगे। कोई एरर होती है तो आप यहाँ से क्या कर रहे हो, रेस्पॉन्स डॉट रेंडर कर रहे हो। रेस्पॉन्स डॉट रेंडर आपने कर दिया, पेजेस के अंदर जाओगे, आप पेजेस के अंदर आप गए, और फिर आपने लिखा एरर डॉट ईजीएस, ठीक है। आप यहाँ पर चले गए। इतना काम करने के बाद अब आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको देखिए, जैसे कि हमने एक यूआरएल बनाया हुआ है, ठीक है, ऑथ फेसबुक करके। जैसे इस पर कोई क्लिक करेगा ऑथ फेसबुक पर जाएगा, वो तो हमने बनाया ही नहीं है, वो हमें बनाना होगा, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, राउटर राउटर डॉट राउटर डॉट गेट, एंड देन जो आपका है स्लैश ऑथ स्लैश क्या है आपका, फेसबुक, आई थिंक हमने फेसबुक ही रखा है, यहाँ पर जाते हैं, फेसबुक ही रखा है, ठीक है। तो हम यहाँ पर गए और फेसबुक, एंड देन फिर हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं, पासपोर्ट अब डॉट डॉट ऑथेंटिकेट, ठीक है। ये बेसिकली मेथड होता है, इसमें हमें चेक करना होगा भाई कि ऑथेंटिकेटेड है या नहीं। तो देखिए इसके पास कई तरह के ऑथेंटिकेट होते हैं, लाइक गूगल का होता है, ट्विटर का होता है, फेसबुक का भी होता है। तो इसलिए हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं, फेसबुक को यूज करने वाले हैं। फिर हम यहाँ पर क्या करेंगे, एज एन ऑब्जेक्ट यहाँ पर आगे हम काम करने वाले हैं। इसके पास एक स्कोप नाम का की होता है, ठीक है, जिसमें आपको क्या करना होता है, यहाँ पर आप पास कर दीजिए पब्लिक प्रोफाइल, एंड देन यहाँ पर आपने लिखा ईमेल, ठीक है। ये आपने प्रोवाइड कर दिया, जिससे पता चल जाएगा कि भाई ऑथेंटिकेटेड हुआ है या नहीं। ये इंटरनली फेसबुक को कॉल करेगा, जो कि हमने यहाँ पर बताया ना index.js में, यहाँ पर ये वाला, ठीक है, फेसबुक स्ट्रेटेजी को। अभी एरर कहाँ पे आ रही है, एरर 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 बेसिकली कहाँ पर है,
एरर दिख, हाँ यहाँ पर है, इसलिए हमने यहाँ पर कॉमा लगाना था, यहाँ पर हमने डॉट लगा दिया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हमें, देखिए जो हमने एरर बनाया वो एरर कब आएगी इसका भी हमें यहाँ पर बताना होगा। तो हमें यहाँ पर क्या करेंगे, राउटर डॉट गेट, जैसा कि आप जानते होंगे हमने एक कॉल बैक मेथड बनाया हुआ, कॉल बैक राउटर बनाया हुआ है जो कि कॉन्फ़िग में लगा हुआ है, ऑथ फेसबुक कॉल बैक, ये हमें कॉल कराना होगा, क्योंकि यार ये से आप कॉल नहीं कराओगे तो आप चेक नहीं कर पाओगे आगे। ठीक है, तो हमने यहाँ पर लिखा स्लैश ऑथ स्लैश फेसबुक कॉल बैक, यहाँ पर आप इनर फंक्शन बनाओगे, फिर आप यहाँ पे क्या करोगे, पासपोर्ट को दोबारा चेक करोगे, पासपोर्ट डॉट ऑथेंटिकेट, मतलब हर बार चेक करना होगा, कॉल बैक मेथड चलने वाला है आपका। फिर आप यहाँ पे वो नेम लिखोगे, फेसबुक का यूज करो तो फेसबुक का लिखोगे, गूगल का तो गूगल का। फिर आप यहाँ पे क्या करोगे, सक्सेस वाला यूज करोगे, सक्सेस रिडायरेक्ट, अगर सक्सेस होता है तो आप क्या करोगे, स्लैश प्रोफाइल पर उसे रिडायरेक्ट कर दोगे, ऐसा नहीं है तो आप फेलुअर वाला यूज करोगे, फेलुअर रिडायरेक्ट। ठीक है, जो कि आप कहाँ भेज दोगे, स्लैश एरर पर। ठीक है, इतना काम करना है आपको, ये आपका हो चुका है। अब यहाँ पर आपको करना क्या है, यहाँ पर राउटर डॉट गेट। ठीक है, अब ये किसके लिए बना रहा हूँ मैं, बेसिकली ये बना रहा हूँ लॉगआउट के लिए, यार लॉगआउट भी तो आपको कराना ही कराना है। तो लॉगआउट एंड देन यहाँ पर आप क्या करेंगे, फंक्शन बनाएंगे, फंक्शन में आप लिखेंगे यहाँ पे रिक्वेस्ट एंड रेस्पॉन्स, और यहाँ पर आप क्या करेंगे, रिक्वेस्ट जो है उसको लॉग आउट कर देंगे, जो रिक्वेस्ट में यूजर है ना उसको लॉग आउट कर देंगे, रिक्वेस्ट डॉट लॉग आउट, ये आपने किया, लॉग आउट मेथड को कॉल किया। फिर आप यहाँ से क्या करेंगे, रेस्पॉन्स डॉट रिडायरेक्ट कर देंगे, कहाँ पर, जो आपका पेरेंट रूट है। ठीक है, मतलब राउट है। बेसिकली इतना काम करना था, ये आपका हो चुका है। फिर आप यहाँ पे क्या करेंगे, लॉग आउट होने के बाद इज लॉग्ड इन आपका बन ही रहा है, आप यहाँ से क्या करेंगे, मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट कर देंगे, यहाँ पर एक्सपोर्ट इक्वल, आप यहाँ पे क्या करेंगे, राउटर को एक्सपोर्ट कर देंगे, जो आपने ऊपर राउटर नाम का बनाया हुआ है वेरिएबल, उसको आप क्या कर रहे हैं, यहाँ से राउट को एक्सपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है, जिससे हम क्या कर पा रहे हैं, इंडेक्स डॉट जेएस में यहाँ पर ऊपर कॉल कर पा रहे हैं, कहाँ पर कॉल कर पा रहे हैं, ये रहा बेसिकली। ठीक है, ये रहा। ठीक है, तो आपने यहाँ पर यूज किया, तो यहाँ पर आपने कॉल तो किया हुआ है। ठीक है, बाकी तो ठीक है, पर देख लेते हैं कहीं एरर ना हो। ठीक है, तो आपने राउटर बनाया, राउटर में आपने सही डिफाइन किया हुआ है। ठीक है, चलिए अब तो कोई बात नहीं है, अब हमारी यहाँ पर टेस्टिंग रहती है। फिलहाल में अभी हमें ये राउट जो है बाहर, मतलब हमें, हमने यहाँ पर बता तो दिया, हमने निकाला तो है नहीं। ठीक है, मतलब यहाँ पर हमने ऐप डॉट यूज तो किया ही नहीं, तो वो तो हमें करना पड़ेगा ना, तो हमने अभी करते हैं यहाँ पर ऐप डॉट यूज, वरना हमारे सारे राउट्स चलेंगे कैसे, जो जितने भी राउट्स हैं। तो हम यहाँ पर स्लैश पर इस राउट को चलाने वाले हैं, कॉमा राउट्स। ठीक है, अब ये हमारा परफेक्ट वे में वर्क करेगा, देख सकते हैं राउट्स हमारा अब यहाँ पे जितने भी राउट्स हैं वो आपके यहाँ पर आ जाएंगे और यूज होने लग जाएंगे। ठीक है, तो अब चलते हैं एक बार, सारी फाइल्स को हम यहाँ पे सेव करते हैं, और यहाँ पर अब हमारी रन करने की बारी है। आई होप कि सब ठीक हो। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, इसको क्लोज कर देता हूँ, इस प्रोजेक्ट को, ये मैं इसको एक कमांड प्रॉम्प्ट को क्लोज कर देता हूँ। ठीक है, अब मैं चलता हूँ यहाँ पर, अभी क्या है, ये तो अभी हमारा चला गया। ठीक है, मतलब अब कोई रन नहीं हो रहा सर्वर, देख सकते हैं। अब हम यहाँ पर अपना सर्वर स्टार्ट करेंगे, तो टर्मिनल ओपन किया, न्यू टर्मिनल, तो अब मैं यहाँ पर लिखता हूँ नोडमोन इंडेक्स डॉट जेएस। ठीक है, ये मैंने किया, तो आई होप चलना चाहिए, आपका जो है यहाँ पर मैसेज आना चाहिए कि रन हो रहा है या नहीं। तो देख सकते हैं रन हो रहा है। अब मैं यहाँ पर रिफ्रेश करता हूँ, तो लॉग इन विद फेसबुक आया, अभी यहाँ पर देख पा रहे हैं यूआरएल भी आपका ठीक है। मैं यहाँ से करता हूँ, तो मैंने यहाँ से लॉग इन पर क्लिक किया। ठीक है, तो देखिए जैसे ही आप फर्स्ट टाइम पर अगर लॉगिन करते हो तो आपको क्या बोलेगा, लॉगिन करने के लिए आपको बोलेगा पासवर्ड वगैरह डालो, तो आपको वो भी डालना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर अभी देख सकते हैं काफी टाइम ले रहा है, एरर वही नहीं आई है। ठीक है, तो चेक करते हैं कितना टाइम लेता है ये, यहाँ पर एरर वगैरह भी नहीं आ रही है, तो आई थिंक सब ठीक हो। अगेन हम दोबारा क्लिक कर देते हैं, क्यों प्रॉब्लम दे रहा है ये। हम्म। एक बार राउट चेक कर लेते हैं कि कहीं प्रॉब्लम ना हो। तो वो हम जाएंगे यूजर राउट में, तो हमारा ऑथ फेसबुक जो बना हुआ है, ऑथ फेसबुक ठीक है, बेसिकली सारा कुछ तो ठीक है, और पता नहीं क्यों टाइम ले रहा है इतना। ऑथ फेसबुक कॉल बैक भी है यहाँ पर, हमने किया तो ठीक ही है, पर काफी टाइम ले रहा है ये यहाँ पर।
हमें यहाँ पर जाना होगा पासपोर्ट, राउट्स भी ठीक है। एक बार हम चेक कर लेते हैं कि कहाँ पर प्रॉब्लम हो रही है। यूजर राउट ठीक है, अगेन करते हैं हम यहाँ पर। ऑथ फेसबुक पर गया। सॉरी, यहाँ पर हमने यहाँ पर ये क्या कर रखा है, डॉट टाइप। यहाँ पर ये बेसिकली मिस्टेक है एक हमारी, यहाँ पर सेव अनइनिशियलाइज्ड पर यहाँ पर ट्रू करना था, यहाँ पर ट्रू डॉट वैल्यू ऑफ कर दिया है। तो यहाँ पर मैं अगेन करता हूँ। तो अभी यहाँ पर मैं अगेन करूंगा, आई थिंक अब चल जाए। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, देख सकते हैं यहाँ पर गाइज अब चल चुका है, देख सकते हैं परफेक्ट वे में चल चुका है। हमारी वही गलती रह गई थी, ठीक है। तो आई होप ऐसी गलती होती रहती है। तो यहाँ पर देख पा रहे हैं कि हमारी यहाँ पर नेम आ पा रहा है, फेसबुक आईडी आ रही है, जो कि मैंने वहां पर आपको सब स्ट्रिंग करके दिखाई हुई है, ठीक है। अभी यहाँ पर जब आप फर्स्ट टाइम करोगे, जैसे ही आप यहाँ पर फर्स्ट टाइम लॉग इन करोगे ना, तो आपको एक पॉपअप मैसेज बोलेगा कि भाई लॉग इन करो, या आपको एक बोल सकता है कि आप चाहते हो परमिशन देना, तो आपको वो ऐसे पॉपअप आ सकते हैं। तो आप उनको क्या करें, मतलब अलाउ कर दें, तब आपको ये देखने को मिल जाएगा पेज, ठीक है। तो आई होप आपको यार लेक्चर समझ में आया होगा। अगर आपको लेक्चर समझ में आया तो ऐसे ट्यूटोरियल्स पाने के लिए हमारे लाइक कर दें इस वीडियो को। सो थैंक यू। लॉगआउट भी आपका परफेक्ट चल रहा है, सो थैंक यू।